इंटरकोर्स के वक्त या इंटरकोर्स के जस्ट बाद ब्लीडिंग होना, ये किन कारणों से होता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो इसकी कई सारी वजह हो सकते हैं। जो सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन रीज़न होता है ये होता है कि अगर आपको निचले हिस्से में मतलब सर्विक्स के आसपास अगर इन्फेक्शन है, सर्विक्स मतलब बच्चादानी का मुंह होता है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर वैसे मैं बात करूं तो ये बच्चादानी है और ये उसका मुंह होता है। तो अगर इन्फेक्शन है यहाँ आपको, तो कई बार इंटरकोर्स के बाद यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है या इंटरकोर्स के दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि अगर इंटरकोर्स पीरियड्स के जस्ट बाद या पहले हो तो भी ब्लीडिंग हो सकता है, एंड दैट इज बिकॉज कि पीरियड्स आपका आने वाला है, इस वजह से ब्लीडिंग हुई। तो ये कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, द थर्ड कॉमन रीजन इज कि इस सर्विक्स के मुंह पर, है ना, इस सर्विक्स के मुंह पर कोई मांस का टुकड़ा हो, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, मेडिकल वर्ड्स में पॉलिप बोलते हैं। तो जब भी इंटरकोर्स होगा, इस पॉलिप में फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, फोर्थ जो रीजन आता है कि वजाइना जब काफी ज्यादा ड्राई रहती है, मोस्टली जब फीमेल का एज हो जाता है मे बी 45 एबव, तो एस्ट्रोजन की कमी होने के चलते वजाइनल ड्राइनेस होना बहुत कॉमन हो जाता है, और उस वक्त अगर इंटरकोर्स हो तो इस तरीके से ब्लीडिंग आ सकता है एंड पेन भी दे सकता है। ठीक है, एंड एक और जो रीजन आता है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, ये एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है। इसमें जब हम लोग नीचे के रास्ते देखते हैं तो सर्विक्स बहुत ही फ्रेजाइल, बिल्कुल रेड दिखता है, एंड टच करने से ही वो ब्लीडिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ही अगर आप ऐसा सिम्टम बताते हैं तो आपके डॉक्टर कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सबसे पहली चीज वो एक स्पेक्यूलम डाल करके आपके वजाइना वाले एरिया को देखेंगे, ये सर्विक्स वाले एरिया को देखेंगे कि मांस का टुकड़ा उनको दिख रहा है या नहीं। दूसरी चीज इसमें ये पता चलेगी कि कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज है या वाइट डिस्चार्ज में कुछ बदबू है, डिस्कलरेशन है ना, ये सारी चीजें भी स्पेक्यूलम से हमको पता चलेंगी। एक ट्रोपियन, जैसा मैंने बताया कि वो एक प्री मैलिग्नेंट लीजन होता है, वो भी इसमें पता चलेगा। ठीक है, कि ब्लीडिंग बहुत रेडिश है कि नहीं, ब्लीड्स ऑन टच है कि नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट चीज करेंगे कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड भी अगर हम करते हैं, उसमें भी कई बार ये पॉलिप, सर्विक्स से अगर एक पॉलिप है, मांस का टुकड़ा है, तो वो हमारे अल्ट्रासाउंड में भी नजर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसको अक्सर हम मिस करते हैं, पैप स्मेयर करना हर 3 साल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ईच एंड एवरी फीमेल जो भी सेक्सुअली एक्टिव है, उनको हर 3 साल में पैप स्मेयर टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टू रूल आउट कि कोई सर्वाइकल कैंसर या इस तरीके का प्री कैंसरस लीजन है कि नहीं। बेसिकली पैप स्मेयर होता क्या है, हम लोग वो स्पेक्यूलम डाल करके, स्पेक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सर्विक्स और वजाइना को पूरी तरह अच्छे से देख सकते हैं, उसको डाल करके एक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो वाइट डिस्चार्ज, जो सर्विक्स के पास लगा हुआ वाइट डिस्चार्ज रहता है या वाइट लिक्विड होता है, उसको ले करके और उसको फिर हम लोग पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं, ताकि पता करने के लिए कि वो किस तरीके का लीजन है, मतलब वो ऐसा है कि कुछ प्री कैंसरस आपका आने का संभावना है या नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कंबाइंड होकर के एक HPV टेस्टिंग भी होती है, जिसमें हम जो HPV वायरस है उसका DNA टेस्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमको रूल आउट करने के लिए कि सर्वाइकल कोई कैंसर है कि नहीं, इसलिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर स्पेक्यूलम से हमको दिख रहा है कि कोई पॉलिप है या मांस का टुकड़ा है, उस पॉलिप को जस्ट हमको कट कर देना है ना। वो आपको OT में ले जाकर के, ये माइनर OT प्रोसीजर रहता है, उसको कट करने के बाद सारा चीज़ें, सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। सेकेंड, अगर आपको इन्फेक्शन है तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तीसरा, अगर पैप स्मीयर में कुछ भी खराब या प्री कैंसरस लीजन्स आता है तो हम कॉटराइजेशन एक चीज़ होती है, उसमें भी 2-3 तरीके के कॉटराइजेशन होते हैं, उसको कर देने से वो इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ है, अगर हमको दिख रहा है स्पेक्यूलम से कि सर्विक्स वाला जो एरिया है वो बहुत अनइवन है, इररेगुलर है एंड ब्लीड्स ऑन टच है, तो कई बार हमको बायोप्सी का जरूरत पड़ सकता है टू रूल आउट इफ एनी कैंसरस, सर्वाइकल कैंसरस थिंग इज देयर और नॉट। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को मैंने ठीक से कवर किया है। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। डू वॉच माई चैनल। थैंक यू सो मच।